पूर्ण ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, विधिवत रूप से ब्राह्मण एक पुराण को सुनाएगा तो महाराज जी इतनी बगावतें खड़ी हो जाएंगी कि आप ही लोगों में से 50 और लोग उस आचार का विरोध करेंगे। लेकिन तब भी हम लोग व्यास गद्दी के माध्यम से आपको हल्का सा मीठा स्वाद देते हैं, समय समय पे श्लोक देते हैं। जब आपको जमाई आने लगती, नींद आने लगती है, तो फिर आपको एक भजन सुनाते हैं, एक कीर्तन सुनाते हैं, कोई एक फिल्मी दुनिया के अंदाज में कुछ चिटपिटा, कुछ मसाले वाला और कुछ नचवाने वाला, डिस्को करवाने वाला गाना ले आते हैं डीजे पर। तो आप भी कहते हैं वाह पंडित जी क्या आए थे, क्या दिव्य कथा थी, इतना नचवाया, इतना नचवाया। कल तुम डबल संख्या में भीड़ के रूप में आते हो उस कथा में, जो कि उस कथा में नाचना आपको नरक की ओर खींचना होता है, अंग का प्रदर्शन करना आप नरक की ओर जा रहे हैं। यदि उस कथा में नवदा भक्ति में, आप कीर्तन में आनंदित होकर के आपने बढ़िया से मर्यादित रूप से भक्ति संगीत के माध्यम से आप झूमे, तो जरूर नवदा भक्ति के माध्यम से कल्याण होगा। लेकिन डीजे वाले से नहीं, डीजे वाले से कोई कल्याण नहीं होने वाला। और विशेषकर जो आप लोग कथा कराते हो ना, जितने यंग लोग बैठे हैं वो यही देखते हैं कथा वाला कौन है, कैसा लग रहा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, पहनावा कैसा है, चेहरा कैसा है, थोड़ा चेहरा अच्छा है कि नहीं। समझ गए हम क्या करना चाहते हैं। फिर उससे कहेंगे हाँ एक भजन सुनाओ, क्योंकि भजन क्यों सुनाओ, उसके आप बॉडी का दर्शन करना चाहते हो, उसके अंग का दर्शन करना चाहते हो, तो कथा करवाने वाला, कथा करने वाला दोनों नरक में जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ठीक है, कथा उनकी सुनो जो शुद्ध से शुद्ध ब्राह्मण हो, शुद्ध से शुद्ध आचार हो, शुद्ध से शुद्ध गुरुकुल से निकला हो, और गुरु मुख से अध्ययन करके अच्छे गुरुकुल से, प्रमाणिक आचार से, प्रमाणिक गुरु से, सात्विक गुरु से, योगी से, यदि सन्यासी से, वैष्णव संत से आप अध्ययन करके आए हो, तो उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। और कथा के आचार का तो होगा ही, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन उस आचार के मुख से निकली हुई कथा से आपका वैकुंठ का गेट द्वार खुला होगा। भगवान का धाम का रास्ता शुद्ध, साफ सुथरा, बगैर किसी विधान के आपको धाम मिलेगा। लेकिन जितने कजरारे कजरारे सुनते हैं ना, डीजे वाला बाबू, पता ही नहीं यहां से 3 किलोमीटर बाद एक पुलिया पे नीचे पटक हो जाएगा, चल तो यहीं का भूत रहेगा। तो कोई अंडा चढ़ाएगा, कोई मुर्गा चढ़ाएगा, कोई मिड़ला चढ़ाएगा, गए किसी काम के नहीं बचोगे आप। इसलिए अच्छे सुनो, अच्छे संतों को सुनो, अच्छे गुरुओं के सनद में रहो, उसी में आपका कल्याण होगा।